और कश्यप ऋषि के जितनी आज्ञा संतान हुई वो सब की उनकी आज्ञा जो पैदाश बनी वो सब हिंदू समाज कश्यप ऋषि की संतान है। सब हिंदू समाज महर्षि कश्यप की संतान है। चलिए, जो जम्मू कश्मीर का नाम है वो कश्मीर महर्षि कश्यप के नाम से सुनिश्चित किया हुआ है। अतिथि कश्यप हुए, अतिथि कश्यप से ही आगे राजा दशरथ हुए, राजा दशरथ के ही ये राम अवतार हुए। राम पैदा तो नहीं हुए लेकिन अवतार हैं, माँ के कौशल्य माँ के उदर में आए। नमस्कार, स्वागत है आपका सीरीज इतिहास में। और आज मैं पहुंचा हूं कश्यप समाज का इतिहास जानने। जिस तरह लगातार आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरह करते रहिएगा। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि महर्षि बाबा कालू जी की जो मूर्ति प्रतिमा यहाँ पर है और नारद मुनि जी की भी प्रतिमा इसमें है और महर्षि कश्यप जी की भी प्रतिमा इसमें है, क्योंकि कश्यप समाज के जो जनक माने जाते हैं, जो ऋषि माने जाते हैं, वो महर्षि कश्यप माने जाते हैं। तो इसी पर बात करने के लिए कश्यप समाज के मेरे साथ गोवर्धन ताऊ जी मौजूद है, उन्हीं से मैं बात करूंगा। गोवर्धन ताऊ जी, कश्यप समाज का इतिहास क्या है? सर, कश्यप ऋषि जो हैं, कश्यप ऋषि हिंदू समाज जो सारा है वो कश्यप ऋषि की संतान है। ये ब्रह्मा जी के लड़के मरीचि हुए, मरीचि के लड़के कश्यप ऋषि जी हुए और ये सारा हिंदू समाज जो बना ये कश्यप ऋषि की संतान है जी। ये हम पहली बार सुन रहे हैं आपसे कि सारा हिंदू समाज कश्यप ऋषि की संतान है। किस तरह है संतानें? कौन कौन सी संतानें थी, कौन कौन सी बिरादरी थी? इसमें ब्रह्मा जी के लड़के जो है दक्ष भी उनके लड़के हैं, मरीचि भी ब्रह्मा जी के लड़के हैं और मरीचि के कश्यप ऋषि जी हैं। और कश्यप ऋषि के जितनी आज्ञा संतान हुई वो सब की उनकी आज्ञा जो पैदाश बनी वो सब हिंदू समाज कश्यप ऋषि की संतान है। सब हिंदू समाज महर्षि कश्यप की संतान है, इसका कोई प्रमाण है या कोई? प्रमाण है। ब्रह्मा जी के लड़के राजा दक्ष हुए और राजा दक्ष की 60 लड़कियां हुई, 60। उसमें 17 लड़कियों की शादी कश्यप ऋषि के साथ में हुई। आगे जो उनकी संतान बनी उससे ही सारा हिंदू समाज बना, उससे सारा हिंदू समाज जी। अच्छा, तो जी आप नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम संदीप कुमार कश्यप है। संदीप कुमार कश्यप जी, आप क्या जानते, कश्यप समाज की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या इतिहास रहा? जब सृष्टि की रचना हुई थी, ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। तो ब्रह्मा जी प्रकट होने के बाद के पुत्र जो है दक्ष राजा हुए। राजा दक्ष की कुछ लड़कियां ऋषि कश्यप जी के यहाँ भी आई गई। ऋषि कश्यप जी ने जो इनकी लड़कियों के साथ सहयोग करा राजा ब्रह्मा जी के साथ, तो सृष्टिकर्ता कहलाए हमारे महर्षि कश्यप। ये सृष्टि की रचना की। उसमें से कुछ बिरादरी उन्होंने 2 पत्नी हुई, दधीची और एक और थी, और उसमें शुक्राचार्य भी इसमें ही कहलाए। हिरण्यकश्यप वगैरह भी बहुत, राजा बलि भी, ऐसे राजा महान राजा हुए जो आज भी धरती पर मौजूद हैं पाताल लोक में, जिनका नाम लिया जाता है राजा बलि। वे हमारे वंशज के थे। कुछ बिरादरियाँ ऐसी हैं जो महर्षि कश्यप के द्वारा चली। जो जम्मू कश्मीर का नाम है वो कश्मीर महर्षि कश्यप के नाम से सुनिश्चित किया हुआ है। अच्छा। पड़ा है। अच्छा। महर्षि कश्यप के नाम से ही कश्मीर पड़ा है। अच्छा। और कालू बाबा जो थे नारद मुनि के गुरु थे। जब नारद मुनि जी भ्रमण कर रहे थे, कालू बाबा जो है जोड़ पे तालाब, जिसे तालाब बोलते हैं, वो वहाँ मछलियों को दाना डालते थे। तो भगवान नारायण ने उनसे कहा कि जो है आपके जो पहले गुरु होंगे, जो आपको पहला मिलेगा वही गुरु बनेंगे। तो कालू बाबा उन्हें पहले मिले। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता, कि मुझे भगवान नारायण ने कहा कि एक धागा ले जाओ, आप शिष्य बन जाओगे। तो तब भगवान जो है गुरु कालू बाबा नारायण जो नारद मुनि जी थे उनके गुरु बने थे। हाँ जी। तब कालू बाबा की महानता हुई थी। और महर्षि कश्यप जो थे उन्होंने कई रचनाएं की, जो जैसे हिरण्यकश्यप जी हुए, प्रहलाद हुए, उनके भक्त पौत्र हुए प्रहलाद, राजा बलि हुए उनके पौत्र। तो 52 भगवान भी अवतार जो थे महर्षि कश्यप के ही अवतार उसमें लीला के थे। राम जो है वंशज है हमारे। राम भी आपके? राम हमारे वंशज है। राजा दशरथ जी जो है उसी में आए थे। निषाद राज जो हमारे राजा, हम निषाद राज के पुराने वंशज हैं। अच्छा। आज निषाद राज का किला भी है, आज भी निषाद जात की मान्यता भी होती है। हाँ जी। काफ़ी जातियाँ जो हैं, कुछ जातियों का तो हमें पता नहीं है, मालूम नहीं है, पर जितनी हमें पता है काफ़ी जातियाँ जो हैं ऐसे हैं, कोई 36 पता नहीं कितनी कौमें हैं जो महर्षि कश्यप कालू बाबा की संतान के लगभग अंदर आती हैं। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि राम आपके वंशज थे, लेकिन जो क्षत्रिय समाज है, राजपूत समाज है, वो कहते हैं हम उनके वंशज हैं।
आपके पास क्या प्रमाण है? हाँ, उसका प्रमाण मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मेरे पास कोई फिलहाल तो है नहीं, मैं बता दूंगा आपको। तो मैं प्रमाण भी रखूंगा, फेसबुक पे डालूंगा, ऐसी बात नहीं है, कोशिश करूंगा उसकी। क्योंकि राजा कश्यप जो थे, राजा कश्यप के जो पिता थे दशरथ, तो मैं भी नक्षत्र जो है महर्षि कश्यप के ही वंशज थे। हाँ जी, महर्षि कश्यप के जो भगीरथ थे वे भी महर्षि कश्यप के संतान थी। जो भगीरथ थे, जो गंगा को धरती पर लाए थे, वे भी महर्षि कश्यप की ही संतान थी। क्योंकि जो महर्षि कश्यप की दो पत्नी थी, एक अदिति थी और एक अदिति। एक देवताओं की माता थी, एक राक्षसों की माता थी। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सृष्टिकर्ता, जो सृष्टि में जब ब्रह्मा जी ने विकास किया था तो महर्षि कश्यप जी का सहयोग हुआ था। अच्छा, तो महर्षि कश्यप सृष्टिकर्ता कहलाए थे। सृष्टिकर्ता। अच्छा, मुंबई का क्या इतिहास है? अभी बता रहे थे मुंबई को लेके। मुंबई में एक हमारी कुल देवी बोलती है, मुंबा देवी। मुंबा देवी, उसका मंदिर आज हमें देखा तो नहीं है, सुना है, हमने इतिहास पढ़ा है कई जगह किताबों में। तो उसमें मुंबा वो देवी बोलती है, तो वो हमारे कुल में कहलाती है। कुछ लोग हमारे कुल में क्या करते थे कि हमारा जो है तालाब में पानी, जैसे किसी के घर में ब्याह शादी होती है कि धीमर को बुला लो, धीमर भी कहते हैं, झीमर भी कहते हैं, कि झीमर को बुला लो जब पानी भरेगा, जब विवाह शादी होगी। और कुछ लोग ऐसे थे जो कार, कुछ बिरादियाँ ऐसी हैं, हमारी ही कुछ कास्ट हैं कश्यप ऋषि की, जो जिनकी कार हैं कि जो डोली उठाते थे, वे भी झीमरी राजपूत कश्यप बोलते थे। और ये जो पानी भरते थे, ये जो तालाब है जो आज और लोग बैठे हुए हैं, ये कश्यप समाज का है। मच्छी पालन करता कार्य करने का जो कार्य करा था वो कश्यप समाज का था। कश्यप समाज का? हाँ, कश्यप समाज जो झिम्मर थे, जो कार थे, उनके बगैर डोली नहीं उठाई थी पहले। जो झिम्मर थे वे किसी के घर में, किसी भी जैसा राजपूत हुए, बनिए हुए, किसी के घर में विवाह शादी का प्रोग्राम होता था तो उसमें सबसे पहले कि उसे झिमर के लड़के को लाओ, वो पानी भरेगा। पानी भरेगा? हाँ, हमारा एक इतिहास है जो गोगा माड़ी बनी हुई है गोगाल में, सहारनपुर में, तो वो हमारे कुल का है बंदा। अच्छा, कवली भगत, जिसे राणा जी अपनी एक लाठी निशान के रूप में दे गए थे कि तू कमा खा, वो भी हमारे कुल का ही है। वो भी आपके? हाँ जी, कवली भगत। जो ये गोगा माड़ी का जो ये निजा है, जो छड़ी है, ये ज़्यादातर जो है कश्यप समाज के हाथ में दिया गया था। जब ये कवली भगत बने थे तो ये कश्यप समाज का करना खाना हो गया था। अच्छा, हाँ जी, मांगना खाना हो गया था। हमारे यहाँ एक पप्पूराम भगत जी हैं जो यहाँ नकुड़ के अंदर जो निवास करते हैं, उन पे नेजा है, छड़ी है, उनके भाई प्रमाण पत्र भी हैं, वो हमारे गुरु भी हैं। उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया इस बारे में। ये जो कवली भगत थे, तो ये कवली भगत जो है, राणा जी आए थे और कवली भगत को इन्हें एक छड़ी नेजा दे गए थे, एक निशान रूप में एक डंडा छड़ी के नाम में दे गए थे कि आप इसे रखो और इससे मेरा नाम चलेगा। जो ये माड़ी बनी हुई है कवली भगत के द्वारा बनी हुई है जी, गोगा माड़ी। ये और कौन कौन सी बिरादरियां हैं कश्यप समाज में, कुछ बताएंगे? जैसे बता रहे हैं भाई धीमर है, झीमर है, और कौन कौन सी? ये 17 जाति हैं, और 17 जाति के मल्ला हैं, लोधी हैं, बिंद हैं, कहार हैं, इस किस्म 17 जाति हैं। 17 जाति हैं। खाप 3 है इनकी, महार, तोराहे, बथुए। अच्छा, इनमें इनकी 3 खाप की 17 जाति बनी। अच्छा जी। और शुरू में सतयुग के टाइम में मनु शत्रुपा के आगे जो अवतार हुए अतिथि कश्यप हुए, अतिथि कश्यप से ही आगे राजा दशरथ हुए, राजा दशरथ के ही ये राम अवतार हुए। राम पैदा तो नहीं हुए लेकिन अवतार हैं, माँ के कौशल्या माँ के उदर में आए। चतुर्भुज जो हैं नारायण, वे आए अपने वचन के अनुसार, जो उन्होंने वचन दिया था मनु शत्रुपा को कि हम त्रेता युग में आपके उदर में आवेंगे। तो जब त्रेता युग आया और उन्होंने वो वचन अपना दिया हुआ था, वो उन्होंने अपना पूरा करा। माँ कौशल्या को रात दिन के 12 बजे आए हुए उनके उदर में चतुर्भुज रूप में आए। तो उसने कहा आगे प्रभु कहाँ मैं आ गया, आपके वचन के अनुसार जो मैंने वचन दे रखा मुझे आना था। कहने लगे प्रभु लोग लिहाज में क्या होगा, इतने बड़े मैं कैसे बताऊंगी कि इतने बड़े पैदा हुए, आप छोटे रूप में आओ और 4 भुजा में मत आओ। कहने लगे अच्छा छोटा बन के आओ, हाँ छोटा बन के आओ। तो छोटा बन के आ गए और वे जब पैदा हो दिखाई दिए, कहने लगे पैदा हो गए। कहने लगे प्रभु रोने का काम करो, बच्चा तो रोता है पैदा होते ही। कहने लगे रोना पड़ेगा, कहाँ रोना पड़ेगा। तो भगवान को फिर रोना पड़ा जब पैदा पता हुआ कि हाँ
पैदा हो गया, बच्चे उनके पैदा हो गया, जो राम का ही जो अवतार है नर रूप में आए जी। तो ये लव कुश जो हुए राम जी के पुत्र वो भी आपके वंशज हैं फिर तो, क्यों जी? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी। और कुछ है इतिहास कश्यप समाज का? कश्यप समाज का इतिहास तो ऐसा है जी, जो ये पानी का व्यवहार था जो है आज भी केंद्र में बताया जाता है कि एक जब हमें सुना है ऐसा अपने बुजुर्गों से कि इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थी तो एक फाइल हमारी थी आज भी पानी की रुकी हुई है। अच्छा। हाँ जी, वो कश्यप समाज के नाम से रुकी हुई है। अच्छा। हाँ जी, कश्यप समाज की बहुत बड़ी जाति है, ये पूरे भारत में बहुत जनसंख्या में है। अच्छा। हाँ जी। अभी कालू बाबा को महर्षि कश्यप को कोई जाने नहीं था, अभी 5-4 साल से कश्यप यादव छुट्टी दी, सरकारी छुट्टी हुई। यूपी में तो सरकारी छुट्टी थी, हरियाणा में भी 24 मई की सरकारी छुट्टी मनोहर लाल खट्टर जी ने की, जो भाजपाई हैं। हाँ कश्यप समाज। हाँ जी, और कश्यप समाज ने काफी और सहयोग करा है भाजपा का भी, ऐसी बात नहीं है। क्या लग रहा है जी, मतलब आप क्यों जाने, पहले क्यों नहीं जानते थे कालू बाबा को और महर्षि कश्यप को? पहले इतने विद्वान लोग नहीं थे, देसी आदमी थे, उन्हें इतना ज्ञान नहीं था कि हम किससे पैदा हुए, कौन हमारा बड़ा आदमी है, कौन हमारा गुरु है। जब हिस्ट्री के साथ साथ में पता लगता रहा, लोग पढ़े लिखे हो गए, उन्हें सारा ज्ञान होता चला गया। अब हाँ भाई हम फला हमारे फला आदमी गुरु हैं और फले अब से हम पैदा हुए जी। तो देखिए था कश्यप समाज का जो इतिहास हमने आपको बताने की कोशिश करी। हालांकि ये आस्था का भी विषय है और ये वैसा भी विषय है, हम आप सभी के पास आते रहेंगे इसी सीरीज़ को लेकर। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ, यानी प्रशांत के। बताइए, हमारे जो पंडित लोग बने हिंदू समाज के अंदर, हमारे कश्यप ऋषि ने ही इनको अपना जनेऊ दिया। अच्छा। ये उस जनेऊ के कारण ही पंडित बने, और थे पहले ये कश्यपी, और इन्हें पंडित बना गया तो अपना जो जनेऊ दिया गया तो हमारे कश्यप ऋषि जी ने इन्हें जनेऊ दिया। कश्यप ऋषि जी ने जनेऊ दिया? जी हाँ। तो देखिए किस तरह से बता रहे हैं कि जो जनेऊ की उत्पत्ति हुई वो भी कश्यप समाज से हुई। फिलहाल भी इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।